हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग क्लास 8 साइंस चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो के टॉपिक फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम इसमें देखने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं अलग अलग काम में। ठीक है, अलग अलग पर्पजेस के लिए। ठीक है, तो देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम अलग अलग पर्पजेस के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम यूज करते हैं कर्ड, ब्रेड, केक, इन सब की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं अपने इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए। ठीक है, कैसे? ठीक है, तो जो हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट है, ठीक है, जैसे प्लांट वेस्ट वगैरह है, ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कर देता है, उसको डीकम्पोज, ठीक है, मतलब उनको ब्रोकन डाउन कर देता है सिंपलर सब्सटेंस में। ठीक है, सिंपलर सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस में जिसको हमारा इन्वायरमेंट, ठीक है, यूज कर सकता है। ठीक है, और जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल नहीं है। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, हार्मफुल सब्सटेंस को, ठीक है, जो हार्मफुल वेस्ट होते हैं उनको क्या कर देता है, यूजेबल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और इस तरह हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में मदद करता है। उसके अलावा दे आर ऑल्सो यूज इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन एंड इन प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, अब बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेडिसिन बनाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, उसके अलावा इनसे अल्कोहल भी बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है इसको हम आगे समझेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, और आगे समझे इसके लिए क्या कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। उसके अलावा दे आर ऑल्सो यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। अब हम पहले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फार्मर्स के क्या होते हैं, बहुत अच्छे खासे दोस्त होते हैं। ठीक है, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, वहां पे भी हमने पढ़ा था। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। कैसे? नाइट्रोजन को फिक्स, मतलब नाइट्रोजन बोल सकते हो आप, सॉइल में नाइट्रोजन को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, और नाइट्रोजन हमारी क्रॉप के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या चीजें होती है। अब हम क्या करने वाले हैं, इन सब टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा डिटेल में समझने वाले है। जैसे हम सबसे पहला समझेंगे मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। ठीक है, मतलब कर्ड एंड ब्रेड कैसे बनती है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम समझेंगे। ठीक है, तो देखो द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ठीक है, अब एक बैक्टीरिया होती है, ठीक है, जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, ये क्या करती है, मिल्क से, ठीक है, मिल्क को कर्ड बनने में, ठीक है, बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल होती है और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, ये क्या करती है कि मिल्क में बेसिकली आप बोल सकते हो अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेती है। ठीक है, जल्दी से फैल जाती है और उसको कर्ड में कन्वर्ट कर देती है। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारी मम्मी लोग जब भी कर्ड वगैरह बनाती है तो क्या करती है, ठीक है, थोड़ा सा कर्ड पहले से, जिसको थोड़ा सा कर्ड रहता है, ठीक है, उसको अलग से रखे रहती है। ठीक है, इमरजेंसी के लिए कि जब भी उनको कर्ड बनाना है, घर में जमानी है दही, तो वो क्या कर सके, वो जो थोड़ा सा कर्ड है, ठीक है, उसमें मिल्क डाल देती है और वो पूरा मिल्क किसमें कन्वर्ट हो जाता है, दही में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो थोड़ा सा कर्ड होता है उसमें लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होता है, और जैसे हम उसमें मिल्क डालते हैं तो वो लैक्टोबैसिलस पूरे मिल्क में स्प्रेड हो जाता है और उसको कर्ड में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स एंड अदर फूड आइटम्स। ठीक है, मतलब जैसे हमारा चीज है, ठीक है, पनीर वगैरह है, ठीक है, पिकल्स अचार वगैरह है, इन सब की प्रिपरेशन में भी बैक्टीरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इसलिए आप देखते होगे अचार मम्मी लोग ज्यादा बोलती है कि जितने दिन तक रखोगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा। ठीक है, तो इस इन्हीं सब चीजों की वजह से। उसके अलावा देखिए जो हमारा नेक्स्ट है, ठीक है, ब्रेड के लिए, ब्रेड कैसे बनती है। ठीक है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ईस्ट का। अब ईस्ट भी एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, फंगाई ग्रुप का। इसका काम क्या है, तो देखो ईस्ट क्या करता है, जैसे ही हम ईस्ट को अपना जो हमने डॉ तैयार किया है, ठीक है, डॉ मतलब जो हमने मान लो मैदा वगैरह गूंद के तैयार किया है, ठीक है, ब्रेड वगैरह बनाने के लिए, जब उसमें हम ईस्ट पाउडर डालते हैं तो वो अपने आप को क्या करता है, जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, मतलब अपने आप को बोल सकते हो आप जल्दी जल्दी फैलाता है। ठीक है, और CO2 उसी के साथ क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और जैसे ही CO2 प्रोड्यूस होती है तो जो गैस के बबल्स है, ठीक है, जो CO2 प्रोड्यूस होती है, जो उसके बोल सकते हो आप बबल्स है, वो क्या करता है कि डो में फिल हो जाते हैं, और जैसे ही बबल्स फिल हो जाते हैं तो डो का वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, पहले डो मतलब पहले हमारा अगर इस तरह है तो बाद में क्या हो जाता है, थोड़ा इस तरह। ठीक है, और इससे क्या होता है भाई, आप देखते हो ना ब्रेड वगैरह, पेस्ट्री वगैरह थोड़ी सी पल्पी, मतलब इस तरह होती है, थोड़ी सी फूली फूली होती है। ठीक है, तो उसको जो फूलने में मदद करता है वो कौन करता है, ईस्ट ही मदद करता है। ठीक है, तो ये बहुत हेल्पफुल होता है बेकिंग इंडस्ट्री में। ठीक है, और ईस्ट को हम यूज करते हैं जैसे डोसा वगैरह, इडली वगैरह बनाने में। क्यों डोसा इडली वगैरह बनाने में क्यों यूज करते हैं, देखो
जो हमारी इडली होती है उसको भी आपने देखा होगा, वो भी पल्पी होती है। तो जब उसके लिए हम जो डो रेडी करते हैं, ठीक है, जो मैदा वगैरह गूंद के रेडी करते हैं, उसमें भी हम ईस्ट पाउडर डालते हैं, जिससे वो भी क्या हो जाए, थोड़ा सा प्लपी हो जाए, ठीक है, मतलब पल्पी हो जाए, जिससे हम उसमें अच्छे से क्या कर सके, उसको जब हम बनाएं तो वो अच्छे से एकदम फूल के एकदम अच्छे से रेडी हो। उसके अलावा देखें हम कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कॉमर्शियल यूज क्या है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें जिसमें स्पेशली हमारा ईस्ट, ठीक है। तो देखो ईस्ट का एक और यूज है जिसको हम अल्कोहल, ठीक है, और वाइन बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनको हम लोग विनेगर, मतलब जो सिरका होता है, ठीक है, उसको बनाने के लिए भी यूज करते हैं। अब ईस्ट से हम कैसे अल्कोहल बनाते हैं? तो देखो, जब हम ईस्ट और शुगर को मिलाते हैं ना, ठीक है, तो जब हम ईस्ट और शुगर को मिलाते हैं तो क्या बनता है हमारा अल्कोहल, ठीक है। एथेनॉल बेसिकली हमारा बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ फॉर्म होती है। तो हम क्या करते हैं, हम नेचुरल शुगर जो होती है, नेचुरल शुगर मतलब जिन चीज़ों में नेचुरल शुगर है, जैसे फ्रूट वगैरह, ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ग्रेप्स से अल्कोहल बनता है। क्यों बनता है? हम क्या करते हैं, ग्रेप्स के साथ ईस्ट का रिएक्शन कराते हैं। अब ग्रेप्स में हमारी नेचुरल शुगर तो प्रेजेंट रहती है, ठीक है, मतलब शुगर थोड़ी बहुत तो रहती है उसमें पहले से, ठीक है, और वो दोनों रिएक्शन करके किसकी फॉर्मेशन करते हैं, अल्कोहल की। और इसी प्रोसेस को, जिसमें हम क्या करते हैं, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं ईस्ट की मदद से, इसी को बोलते हैं फर्मेंटेशन, ठीक है। देखो कितनी इजी समझ आ गया कि फर्मेंटेशन क्या होता है। उसके अलावा मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें, ठीक है, कि मेडिसिन में क्या यूज है। तो देखो, अब ज्यादातर आप दवाई वगैरह लेने जाते होगे, मेडिसिन वगैरह लेने जाते होगे, चेकअप के लिए लेने जाते होगे, तो आप एक बहुत कॉमन चीज सुनते होगे, एंटीबायोटिक, ठीक है। कुछ भी होता है तो हमें क्या ज्यादातर दिया जाता है, एंटीबायोटिक। लेकिन हमारे मन में उठता है कि भाई एंटीबायोटिक किस चिड़िया का नाम है, ठीक है। तो देखो समझ लेते हैं एंटीबायोटिक है क्या। तो ऐसी मेडिसिन जो क्या करती है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनकी वजह से हमें बीमारियां होती है, उनको क्या करते हैं, मारते हैं और उनकी ग्रोथ को रोकते हैं, उनको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स, ठीक है। इसलिए हमें कोई भी क्या कहते हैं, बोल सकते हो आप, एलर्जी वगैरह होती है, ठीक है, या कोई ऐसी बैक्टीरिया वगैरह की वजह से कोई भी डिजीज होती है, तो उसमें हमें क्या दिया जाता है, एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। बहुत सारी जो एंटीबायोटिक होती है वो किससे बनाया जाता है, बैक्टीरिया और फंगाई से। और बैक्टीरिया फंगाई क्या, एक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। तो इससे हमें जाहिर से बात समझ आ रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेडिसिन में भी बहुत ज्यादा यूज है, जिसका एग्जाम्पल है कि जो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया फंगाई से बनाई जाती है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। लेकिन आपको एक बात ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, देखो एंटीबायोटिक से कोल्ड और फ्लू ये दो चीज नहीं सही हो सकती, क्योंकि जो हमारी कोल्ड और फ्लू है वो वायरसेस से होती है, और वायरसेस से होती है तो डेट मीन्स वायरसेस, एंटीबायोटिक का काम क्या है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मारते हैं और उनकी ग्रोथ को रोकते हैं। वायरसेस के साथ उनका कोई रिलेशन नहीं है। तो अगर आपको कोल्ड और फ्लू है और अगर आपको कोई क्या दे रहा है, एंटीबायोटिक दे रहा है, तो उसको समझाओ भाई एंटीबायोटिक से काम नहीं चलेगा, ठीक है, इससे हमारा कोल्ड और फ्लू सही नहीं होने वाला है। आगे अगर हम देखें मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो देखो एंटीबायोटिक आर इवन मिक्स्ड विथ द फीड ऑफ लिव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन। अब देखो, जो आपने देखा होगा, जो हमारे पोल्ट्री बोल सकते हैं एनिमल्स वगैरह रहते हैं, ठीक है, जिन एनिमल को हम पालते हैं, ठीक है, काऊ वगैरह, ठीक है, तो इनको भी एंटीबायोटिक टाइम पे दिया जाता है। जैसे अगर इनको कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो गया तो इनके चारे वगैरह में मिला के इनको एंटीबायोटिक दिया जाता है उसको सही करने के लिए। उसके अलावा बहुत सारी प्लांट डिजीजेस भी किसकी मदद से कंट्रोल हो जाती है, एंटीबायोटिक्स की मदद से कंट्रोल हो जाती है। तो देखो एंटीबायोटिक हमारे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें कभी भी बिना नॉलेज के कोई भी एंटीबायोटिक को नहीं लेना चाहिए। किसी भी एंटीबायोटिक को हमें लेने से पहले क्या करना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, नहीं तो उसके साइड इफेक्ट भी हमें दिख सकते हैं और जिस हम सही होने के लिए ले रहे हैं तो हो सकता है हमारी तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाए, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे समझ आ गया हो फ्रेंडली माइक्रोब्स के बारे में, ठीक है। थोड़े पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे वैक्सीन के बारे में, ठीक है, वैक्सीन क्या होती है, ठीक है, कैसे काम करती है। तब तक के लिए अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।